ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सोखो देवरा नवादा से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आसमान में मुख्य रूप से बादल रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। जिनकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान मक्का की बुवाई मेड़ों पर करें। बीजों की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राइजिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरे की उन्नत किस्में पूसा 605, संकर बाजरा, पूसा 415, संकुल बाजरा, पूसा 383, HSB 67, इसके अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर बुवाई करें। बाजरा के बीजों को थीरम या मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। ये समय बैगन फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई पौधशाला में कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। इस मौसम में फसलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढे को पानी से भर दें ताकि दीमक सफेद लट से बचाव हो सके। पौधे किसी प्रमाणित नर्सरी से ही खरीदें। मौसम को देखते हुए बकरियों को कृमिनाशक दवाई फेनबंडाजोल 125 mg का प्रयोग खिलाने में करें। प्रतिदिन बकरियों को 5 ग्राम नमक व 10 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य देना चाहिए। दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण के रूप में भूसा, चोकर, खली, नमक, हरे और शुष्क चारे का मिश्रण, मिनरल मिश्रण अवश्य देना चाहिए। पशुपालक अपने पशुओं को बारिश के जल जमाव से अपने पशुओं को बचाएं। इस समय पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग और कृमियों की संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इससे बचाव हेतु पशुपालक पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण और पशुओं को कृमिनाशक दवा जरूर पिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम चकला जिला किशनगंज के कृषक जगदीश सिंह ने। ये टमाटर की फसल में लगने वाले कीट व रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं और अच्छी फसल पैदा करने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उसमें लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस करके उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है, जिसके कारण बाजार में उसकी कीमत काफी गिर जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा टमाटर की फसल में मुख्य रूप से टेला यानी जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहो, सफेद मक्खी आदि प्रकार के रस चूसक कीट भी फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और हमारे स्वस्थ पौधों को खराब करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर खेत में ये आपको दिखाई दें तो इसमें नीम के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों, आप नीवोन दवा ये भी 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये रस चूसक कीट से टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाएगी। और इसमें जो लगने वाले रोग हैं जिनको ये कीट बढ़ाते हैं, जैसे पर्णकुंचन है, पीला मोजैक है, इनका नियंत्रण भी हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग, 2 प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1500 किलोग्राम दवा का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ72 नामक दवा है। यह दवा 1000 ग्राम दवा प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो झुलसे रोग हैं, दोनों प्रकार के झुलसा, ये आगे नहीं आएंगे और आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर
संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा भी किसान भाइयों, इसमें एक श्याम वर्ण रोग आता है। कई बार पत्तियों पर जो है अनियमित आकार के या ये किडनी के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गहरे भूरे धब्बे, काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का रोग अगर आपको दिखाई दे तो इसमें जो है बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। ये कई प्रकार के रोग जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो भी चमकीले और गोल और अच्छी गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com।